everyone, today we are going to discuss structure of middle clusters. Structure of middle cluster हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। हम पहले टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, फिर हम कैलकुलेट पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। आपको जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मिडल क्लस्टर निकालिए, या इसमें नीडो होगा या सुपर क्लोजो होगा या हाइपर क्लोजो होगा, तो सबसे पहले उसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर काउंट करेंगे। और टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर हम कैसे काउंट करते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिर उसके बाद कैलकुलेट पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, हम पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर माइनस 12 इंटू एन। टोटल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर जो आएगा उसको हम निकालते हैं पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन क्लस्टर्स में फॉर्मूला को रखने के लिए निकालते हैं। एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ मेटल्स, कितने नंबर ऑफ मेटल्स हमारे एग्जांपल्स में गिवन है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें n-1 सुपर क्लोजो, n-1 सुपर क्लोजो कब होगा, जब हमारा मेटल ज़्यादा होगा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर से, तब वहाँ पे हम लिखते हैं सुपर क्लोजो। और जब हमारा मेटल इक्वल होता है पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर से, तो वहाँ पे हम लिखते हैं हाइपर क्लोजो। हाइपर क्लोजो वहाँ पे लिखते हैं। और नीडो कब लिखते हैं, हम मेटल को माइनस करते हैं पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर से, जब हमारा पॉली इलेक्ट्रॉन क्लस्टर ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर 1 आता है तो n+1 हो जाता है, अगर 2 आता है तो n+2 हो जाता है, अगर 3 आता है तो n+3 आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख लो, ये फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर्स। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।